जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के ऊपर, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसको बनाया गया था अमेरिका की जो डोमिनेंस है, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको आप प्यार से कहते हो, मैं तो नहीं कहता। तो जो है इसके लिए जो है क्या अभी जो है बैठक हुई थी कजान में, जो है रसिया में जो कजान जगह पड़ती है, वहाँ पे जो है अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स का जो है मामला सब ख़त्म हो चुका है। अब जो है और कजान जो डिक्लेरेशन है वो साइन हो चुका है। आखिर क्या उसके जो है नतीजे रहे, मैंने अभी तक शांत रहा। इसके पीछे कारण ये था कि जब तक मैटर हो ना जाए तब तक मैं बोलना पसंद नहीं करता हूँ, तभी बोलता हूँ जब काम हो जाए। अब जो है बात करते हैं। तो ब्रिक्स का सबसे पहले मैं बात करूँ तो ब्रिक्स जो है ग्रुप ऑफ कंट्री, मतलब जो एक कंट्री का ग्रुप है जिसमें जो है इसमें इस समय जो है 10 कंट्री होड़ में लगी हुई हैं, जिसमें से 9 कंट्री जो है 9 कंट्री अभी कंफर्म है, और जिसमें से एक जो है अभी पेंडिंग में है। जैसे ही वो कंफर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा, यानी कि टोटल 10 हो जाएंगी, और अभी 9 है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 25 अक्टूबर 2024 को शाम को। तो अब मैं बताता हूँ कि ब्रिक्स जो कि आखिर ब्रिक्स है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि देखिए जो अमेरिका और रसिया और चाइना और इंडिया, ये आज जो है एक इवॉल्वती हुई, यानी कि इमर्जिंग एक सुपर पावर है अपने आप में। इंडिया जो है वो सुपर पावर मान सकते हो, लेकिन नहीं मानना चाहिए। ये भी कारण है क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि इंडिया को आज कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो उसके पीछे जहाँ तक मैं कारण समझता हूँ, हालांकि डेवलपमेंट इंडिया ने किया है बहुत सारा अपना, लेकिन चूँकि रैंकिंग तो जो है अभी भी बहुत गड़बड़ है। अभी हंगर इंडेक्स देखा जाए तो 105, और आज ही जो है मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ आज ही जो है इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें जो है इंडिया की रैंकिंग 127 गई है। तो ये जो है काफ़ी चिंता का बात है, और इनोवेटिव इंडेक्स में हमारा रैंकिंग 39 है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मजबूर करती हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारी कहीं ना कहीं कमियां हैं और हमें सुधारना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के बल पे हम दुनिया को ये दिखाएं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। तो ऐसी में फर्जी की जो है वाहवाही में विश्वास नहीं करता हूँ। अब आप लोग कहोगे ये देखो देशद्रोही बैठा है, ये देखो जो है कट्टर जो है देश का दुश्मन बैठा है, और ये जो है सब इंडिया के बारे में अगेंस्ट बोल रहा है। तो अब ये जो भी आपको विचार, जैसा भी आप स्वतंत्र हैं, आप जो है जैसा भी सोचना चाहें आप सोच सकते हैं, ठीक है। और आपकी आइडियोलॉजी आपकी है, मेरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स की अगर बात किया जाए तो अमेरिका के जो प्रभुत्व है, जो एक तरफा जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, उसको समाप्त करने के लिए, उसकी डोमिनेंस को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए ब्रिक्स का गठन किया गया था। और ये यूएस का एक अल्टरनेटिव ग्रुप बन के आया। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ जो है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट अभी जो है अमेरिका का रिन्यूएबल नहीं हुआ, उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि चाइना ने कहा कि जो है आप हमसे जो है पैसा उठा लीजिए, क्योंकि चाइना भी जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड, और 18 ट्रिलियन डॉलर जो उसकी जीडीपी है चाइना की। तो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट भी जो है रिन्यू नहीं हुआ, अमेरिका को इससे काफ़ी धक्का लगा। सऊदी अरेबिया के साथ जो था, और सऊदी अरेबिया अभी जो है जुड़ने भी वाला है ब्रिक्स के साथ। और चाइना का इस तरीके से देखा जाए, और ब्रिक्स में कंट्री आते कौन है, तो ब्रिक्स में बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हालांकि पहले नहीं था, इसने 2010 में ज्वाइन किया था, और अभी जनवरी 2024 में हाल ही में जो है 4 देश और ज्वाइन हुए हैं, यानी कि इसकी संख्या शुरुआत में 4 ही थी, यानी कि ब्रिक थी। और ब्रिक जो वर्ड है, जो ये ब्रिक वर्ड है, उसको जिम ओ नील ने जो है क्वाइन किया था 2001 में, मैं आपको बता देता हूँ। और पहली मीटिंग ब्रिक के जो फॉरेन मिनिस्टर, ब्रिक के जो फॉरेन मिनिस्टर की पहली जो है मीटिंग हुई थी 2006 में। उसके बाद 2010 में इंक्लूजन हुआ इसमें साउथ अफ्रीका का, तो ये ब्रिक्स बन गया। और इसमें इस समय का देखा जाए तो 9 कंट्री हैं, 5 मैं आपको बता चुका हूँ, 4 और भी हैं जिनके नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, ये सारे नाम हैं। और सऊदी अरेबिया बहुत जल्द इसमें जो है 10वां मेंबर के तौर पे शामिल भी हो जाएगा। तो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए जो है ये बनाया गया था। मैं आपको बता दूं आखिर जो है इसका क्या कंक्लूजन निकला, उस पर भी जो है बात कर लेते हैं। यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को जो है मैं आपको बीच में बता देता हूँ, इस चैनल को एक्सप्लोर कीजिए जाकर के। यहाँ पे बहुत सारा घंटों का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है। चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए जाकर के, यदि आप यहाँ तक आगे आ ही गए हैं तो। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दरअसल डिक्लेरेशन में हुआ क्या है। ये जो कजान डिक्लेरेशन जो साइन हुआ है, इसका क्या नतीजा निकला है। तो आपको जैसा कि पता है कि 2020 में जो गलवान वैली में चाइना के साथ हमारा हादसा हुआ था, हादसा नहीं उसको बॉर्डर इशू कर लीजिए। दरअसल बॉर्डर इशू में मैं आपको बता दूं कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर इशू रहता है। चाइना के साथ लगभग हम 4000 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन साझा करते हैं, जिसमें जो है 3 सेक्टर इसके बनाए गए हैं, एक पूर्वी सेक्टर, एक पश्चिमी सेक्टर, एक मध्य सेक्टर, यानी कि बीच का हिस्सा। और
जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे लद्दाख और ये पड़ता है, जहाँ पे गलवान वैली पड़ती है, वहाँ पे 2020 के जो इशू हुआ था उसमें तो जो आप भली-भांति परिचित हैं, उसको लेकर के जो है यहाँ पे एक तरीके का जो है समझौता और रिजोल्यूशन पास किया गया है कि वो जो 2020 में मामला हुआ था। और दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो नए मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो इससे ये ब्रिक्स प्लस बन चुका है। और इसका जो है इस बार जो मेन उद्देश्य रहा है वो रहा है मल्टीलैटरलिज्म पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लोबल, आपको पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया में एक जो है पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि ग्लोबल नॉर्थ होता है, ग्लोबल साउथ होता है। यानी कि जो ग्लोबल साउथ वाले देश हैं वो अलग देश होते हैं और ग्लोबल नॉर्थ वाले ऊपर के देश होते हैं। नक्शे को आप आधा आधा बीच में काट लो तो वो ग्लोबल नॉर्थ ऊपर और ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ का चुनौती जो है काफ़ी यहाँ पे चैलेंजिंग है और इसलिए जो है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है ग्लोबल साउथ के ऊपर, और ग्लोबल नॉर्थ ऊपर वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो कजान जो डिक्लेरेशन है इसमें आखिर क्या क्या हुआ, तो इसमें जो है पहला बात हुआ यूक्रेन के मुद्दे पे। तो इसमें जो है एक ही बात निकल के आई कि जो है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन टू रिजॉल्व यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी बात थी वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के। तो इसमें जो है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में जो है ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस आ रहा है, यानी कि जो मानवता को जो शर्मसार किया जा रहा है और जो भूखों के नंगों हाथ जो है इसमें जो मानवता का शर्मसार किया जाता है उसके ऊपर भी जो है इसमें कंसर्न उठाया गया है। और ये भी देखा गया कि सिविलियंस को इसमें जान क्यों जा रही है। फिर जो है इजराइल अटैक हो और साउथर्न लेबनान में, चाहे वो हिजबुल्ला या फिर जो भी जो है इनका जो है देखा गया। कुल मिला के जो कंसर्न का मामला वेस्ट बैंक एशिया में जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस में वो ये है कि सिविलियंस को क्यों मारा जा रहा है और निर्दोषों की जान क्यों ले जा रही है, और इस युद्ध को जो है निपटाया जाए। दूसरा जो इसमें बात हुई वो हुई ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की। ये क्या है? ये ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज जो है ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए है। मतलब इसमें जो है कोई भी जो कंट्री है ये इन्हीं कंट्री के बीच में जो ग्रेन एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज कहा गया है, यानी कि यहाँ पे अनाज का जो है एक्सचेंज किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन सपोर्ट। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए ब्रिक्स के जो कंट्री हैं, या ब्रिक्स प्लस अब तो बन चुका है, उसके जो कंट्री हैं उसमें जो है कैसे पेमेंट को जो है घुमाया जाए, मतलब पेमेंट कैसे जो है स्विफ्ट। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो सिस्टम चलता है पैसे भेजने का वो अमेरिका का चलता है स्विफ्ट सिस्टम। जैसे जो है पूरी दुनिया में अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, जैसे इंडिया में आपका IFC कोड होता है, IFSC कोड यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड शायद इसका फुल फॉर्म होता है, वैसे ही जो पूरी दुनिया में पैसा भेजा जाता है वो स्विफ्ट कोड के द्वारा भेजा जाता है। स्विफ्ट कोड जो है अमेरिका का है। तो जब अमेरिका किसी पे वो जैसे रसिया पे लगाया था, उसने क्या लगाया था, बैन लगाया था। जब एक बैन लगाया था रसिया के ऊपर, सैंक्शन लगाए थे, तो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का US का मतलब ये होता है कि रसिया जो है वो स्विफ्ट में जो है पेमेंट नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, यानी कि स्विफ्ट सिस्टम को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। दूसरा ये है कि उस पर जो है कोई डील नहीं करेगा, किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगा रसिया के साथ। तीसरा ये है कि रसिया की अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो है अमेरिका में होगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है अमेरिका उस पर अपने सैंक्शन लगा दिया था रसिया पे। तो इसको लेकर के इसका अल्टरनेटिव निकाला क्या जाए, तो इसका अल्टरनेटिव निकाला गया कि हम लोग आपस में पेमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसकी मोदी जी काफ़ी तारीफ करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी हमारे देश में होने लगे। अब गली गली मोहल्ले पे जो है आपको QR कोड मिल जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव के ऊपर बात हुआ कि कहा गया कि स्विफ्ट सिस्टम को जो है हटाया जाए, इसकी जगह क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है कुछ अल्टरनेटिव लेकर आया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें क्रिप्टो करेंसी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए तो बिग कैट अलायंस जो कि जो है साइन किया गया है मतलब लोगों के इन देशों के द्वारा। तो बिग कैट अलायंस पे भी जो है बात हुई है कि इससे जो है जो वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं जैसे जो चीता या जैगुआर या फिर इस प्रकार के जो भी, मैं आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम जो है वो कैटी की कैटेगरी में चीता और ये सब आते हैं। तो ये जो बिग कैट अलायंस है यानी कि जो कैट की स्पीसी में जो है आते हैं, इनको जो है संरक्षित किया जाए, इनको बचाया जाए। जो वल्नरेबल स्पीसी पूरी दुनिया में है उनको कंजर्व किया जाए, इस पर भी जो है ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि 14 से ये सब सारी बातें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट चीज़ अगर बात की जाए तो ब्रिक्स की डेवलपमेंट हो चुकी। ब्रिक्स जो है ये दुनिया की 40% आबादी को जो है कंट्रोल करता है और 26% यानी कि 2023 अगस्त की मैं आंकड़े की बात करूं तो ब्रिक्स में जो है 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कब्जा कर रखा है। और ब्रिक्स के जो कंट्री हैं उसमें जो है 26% ग्लोबल GDP को कैप्चर कर रखा है। हालांकि अब बढ़ भी गई होगी क्योंकि अगस्त 2023 के आंकड़े हैं, तब जो है ये ब्रिक्स प्लस नहीं बना था, यानी कि 4-5 ये जो देश हैं तभी नहीं जुड़े थे।
तो अगला अगर बात किया जाए तो जो है ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई की अगर देखा जाए तो ये जो है 44% ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में 45% ग्लोबल जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई के द्वारा ही किया जाता है। 45% दुनिया का क्रूड ऑयल का एक प्रोडक्शन। तो आप सोचिए इससे कितनी बड़ी ताकत मिलेगी ब्रिक्स कंट्री को कि वो चाहें तो यूएसए यानी अमेरिका के जो एनर्जी है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश को एनर्जी की बहुत सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी कि इससे जो है अमेरिका का डोमिनेंस कहीं हद तक, क्योंकि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट इस बार तो सऊदी अरेबिया के साथ साइन नहीं हुआ, वो भी सऊदी अरेबिया भी इधर भी आ रहा है कूदने ब्रिक्स में। ऊपर से 45% की एनर्जी का जो कंट्रोल है क्रूड ऑयल का वो भी जो है इन्हीं चारों के पास था, जो कि इसमें कूद पड़े हैं जनवरी 2024 में। तो सोचिए यूएस के लिए कितना बड़ा खतरा की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो ब्रिक्स जो है मैटर क्यों करता है? ब्रिक्स इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये जो है जो नॉन वेस्टर्न कंट्री हैं उनके बीच जो एनर्जी और वेपन्स का जो सप्लाई का काम है वो जो है रसिया कर सके। और दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो चाइना के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि चाइना इससे जो कहीं ना कहीं डेट कैट उसमें जो है फंसा पाएगा लोगों को और जो है बिग ब्रदर का एक रोल प्ले कर पाएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो ब्रिक्स जो है ये इसकी एनुअल समिट होती है जैसे कि आपको पता ही है। और दूसरा इसमें जो है इन्फ्लुएंस रसिया और चाइना जैसे लोगों का बड़ा बड़ा है। और साथ ही में जो है इनका फोकस ये भी रहता है कि जो IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक का जो डोमिनेंस है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि वो भी रसिया यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्टर, यूनाइटेड स्टेट्स फंडेड ही होते हैं। अगला जो है ब्रिक्स के सामने चैलेंज क्या है, तो ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है डॉलर की डॉलराइजेशन। जो डॉलर का प्रभुत्व दुनिया में बढ़ रहा है इसको कम किया जाए। इसका तरीका यही है कि नौस्त्रो वास्त्रो अकाउंट खोले जाएँ और जो है एक दूसरे की जो करेंसी है जो उसमें जो है ट्रेड किया जाए और US की करेंसी को कम से कम यूज किया जाए। जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसका एक बहुत बड़ा इशू रहता है, वो ये रहता है कि जो है नए नए मेंबर इसमें घुस रहे हैं तो उससे भी जो है एक उत्पन्न होती है प्रॉब्लम कि नए नए व्यक्ति जब घुसेंगे तो जो है उससे जो पॉलिटिकल जो इशूज होते हैं वो अराइज होते हैं। डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि जो है इसमें अगर देखा जाए तो जब ज़्यादा लोगों का ग्रुप में जो है लोग घुसेंगे तो उससे जो है डिसीजन मेकिंग भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। और जो है इसमें एक ही तरीका सबसे अच्छा है कि जो है हर व्यक्ति अपनी सोवरेंटी और प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी को अपने ध्यान में रखे, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, अपनी जो है जो भी अपने मतलब का काम हो उसको जो है ध्यान में रखे। अगर काम करेगा तो काम जो है अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो जो है ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर एंड ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी जो है बनाया जाएगा, जो है मास इन्फेक्शियस जो डिसीज होते हैं उनको रोकने का काम करेगा। यानी कि जो बड़े बड़े डिसीज होते हैं, रोग होते हैं, उनके रिस्क को कम करने के लिए ब्रिक्स R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर एंड ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी बनाने की जो है बात हुई है। रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज इनिशिएटिव टू क्रिएट एन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और लोगों ने जो है जो देश हैं उन्होंने ये भी इंडिया की तारीफ की, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि इंडिया ने जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो है जो वल्नरेबल स्पीसीज़ को बचाने के लिए जो रोल निभाया है वो काफ़ी सराहनीय है। दूसरा अगर दिया कहा जाए तो अगर देखा जाए तो ब्रिक्स पार्टनर कंट्री इंडोर्स द क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कैटेगरी नॉट फुल मेंबर्स ऑफिशियली एडेड 13 न्यू का पार्टनर कंट्रीज इंक्लूडिंग क्यूबा, टर्की एंड वियतनाम। यानी कि जो है कुछ कंट्री को और भी ऐड किया गया है, लेकिन वो ऑफिशियली भी कुछ नहीं है। और ये जो है ये इन फ्यूचर अगर आप जो है इनको देख सकते हो, यानी कि ये जो है एक जो सिस्टम, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ बन रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से। और ब्रिक्स जो है इससे जो है इंडिया अपना जो US की हेजिमनी है इसको चैलेंज कर सकता है। इंडिया भी जो है एक बिग ब्रदर का रोल प्ले कर सकता है अपने ग्लोबल नॉर्थ में, अपने जो ईस्टर्न कंट्री हैं उसमें देख सकता है। रसिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर सकता है और चाइना से भी जो है अपने इंटरेस्ट को साझा कर सकता है और साथ ही में अपना जो माल है वो मार्केट में जो है पहुंचा सकता है। साथ ही जो है अपना जो पेमेंट इंटरफेस है, चाहे वो UPI हो या फिर नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो एक इंटीग्रेटेड जो एनवायरनमेंट है, जो ट्रांसफ़र करने का पैसा है, यानी कि जो लोग बाहर में रहते हैं उनसे जो है काफ़ी चीज़ें एजुकेशनल के पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग जो है बाहर जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अपने इधर देख सकते हैं और हम जो है वेस्टर्न कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सकते हैं, अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं ताकि वो जो है इन फ्यूचर हमारे साथ अच्छे से काम करे, कोऑपरेट करे और वो जो है दुनिया की प्रॉब्लम को ना क्रिएट करे और US की हेजिमनी को थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का कोशिश किया जाए। यही जो है एक जियोपॉलिटिकल इशू रहता है हमेशा सा, और बैलेंस ऑफ पावर हमेशा रहना चाहिए। जल्दी मिलते हैं नए साथ, जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही मैं आपको जाते जाते बता दूं कि हमारे चैनल को स्क्रॉल करके देखिए ज़रूर, काफ़ी कंटेंट उसमें घंटों का फ्री पड़ा रखा है, क्वालिटी कंटेंट नॉट कंटेंट। थैंक यू।